क्या आपने कभी यह गौर किया है कि कभी कभी तो हम बैठे बैठे ही थक जाते हैं और कभी कभी हम बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं और फिर भी हमें थकान महसूस नहीं होती है। आप पूरे दिन घर पर बैठे रह सकते हैं, लेकिन पूरे दिन बैठे रहने के बाद भी आपका शरीर थकान महसूस करता है। लेकिन वहीं पर हम यदि कोई खेल खेलते हैं तो हम उसमें खूब भाग दौड़ करते हैं, खूब शरीर को थकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खेलने के बाद चुस्ती महसूस होती है, जैसे शरीर का रोम रोम खिल उठा हो। अगर आप देखें तो यह बात अपने आप में एक विरोधाभास है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से होना तो यह चाहिए कि जब आदमी खेलता है तो उसका शरीर थकता है, इसलिए खेलने के बाद उसे थकावट महसूस होनी चाहिए। और जब आदमी खाली बैठता है तो अपने शरीर को थका नहीं रहा होता है, वह आराम कर रहा होता है, फिर उसे थकावट क्यों महसूस होती है? अगर आप इसका जवाब चाहते हैं तो इसका जवाब है हमारे मन की उबन। जहाँ तक शरीर की बात है, शरीर को थकने से मन नहीं थकता, और अगर आपका मन थक जाता है तो आपका शरीर साथ नहीं देता। ऐसा ही होता है खाली बैठने में, और मन की इस उबन को हम तनाव कहते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसमें आपको तनाव के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, और अगर आप तनाव को समझ लेते हैं तो आपके जीवन से दुखों का मिटना निश्चित है, क्योंकि दुख तनाव के कारण ही पैदा होता है। तो चलिए इस कहानी से हम तनाव को समझते हैं। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सिलेक्ट करें। आइए कहानी को शुरू करते हैं। यह बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध एक गांव में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उस समय महात्मा बुद्ध की चर्चाएं दूर दूर तक फैली थीं। काफी दूर से लोग अपनी चिंता और दुखों के बारे में गौतम बुद्ध के पास समाधान खोजने के लिए आते थे। ऐसे ही एक दिन जब गौतम बुद्ध आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे तो एक गरीब और अधेड़ उम्र का आदमी अपने 22-23 साल के लड़के को साथ लेकर गौतम बुद्ध की तरफ चला आ रहा था। गौतम बुद्ध ने एक नजर उस पर डाली और उपदेश में बैठने के लिए कहा। जब उपदेश खत्म हुआ तो गौतम बुद्ध ने उस आदमी को अपने पास बुलाया और अपने पास बैठने का इशारा किया। जंगल में काफी हरियाली छाई हुई थी और बहुत ही सुहाना मौसम था। जंगल में तरह तरह के पक्षियों की आवाज वहाँ पर चारों ओर गूंज रही थी। इसके बाद गौतम बुद्ध ने उस आदमी से उसके आने का कारण पूछा। मैं 2 दिन की यात्रा करके अपने बेटे को आपके पास मिलवाने आया हूँ। यह हमेशा थका थका रहता है, ऐसा लगता है कि इसके शरीर में कोई जान नहीं है। अगर हम इससे कुछ कहते हैं तो यह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, और इसकी देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमजोर हो गई है। इसके बाल भी पकने लगे हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे बेटे के साथ यह क्या हो रहा है। भला इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा उम्र का लगता है। हे बुद्ध, मैं अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित हूँ। जब मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले गया तो उन्होंने कुछ औषधियाँ देकर कहा कि बेटे को तनाव कम करने के लिए कहो। वो अपने दिमाग में बहुत तनाव लेता है और इसी वजह से उसकी ऐसी हालत हुई है। लेकिन उनके लाख बताने पर भी मुझे तनाव का मतलब समझ में नहीं आया। मुझे पता ही नहीं है कि तनाव क्या होता है और उसे कैसे दिमाग से निकाला जाए। मैं इसकी वजह से परेशान हो गया हूँ और इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया करके मेरी समस्या का समाधान कीजिए। यह सुनकर गौतम बुद्ध उसके लड़के को बड़े गौर से देखते हैं, उसकी आंखों में देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं और फिर उसके हाथ की नब्ज भी देखते हैं। यह सारी विधियाँ करने के बाद गौतम बुद्ध उस आदमी से कहते हैं कि तनाव लेना तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी तनाव लोगों को दीमक की तरह चाट रहा है और इंसान को यह पता नहीं चलता है कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर वही इंसान तनाव को समझ लेता है तो तनाव उसकी जिंदगी से चला जाता है। तनाव के बारे में वह यह जान लेता है कि वह कितना तनाव में है, तो वह समस्या का समाधान भी खोज लेता है। मुख्य रूप से तनाव के 8 कारण होते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि तनाव होता क्या है। जब कोई इंसान कोई काम करता है और उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, काल्पनिक होता है, तो उसके शरीर और मन के बीच में दूरी पैदा हो जाती है। और जितनी दूरी शरीर और मन के बीच में होती है, हम उतनी ही निद्रा की अवस्था में होंगे और इसी दूरी को, इसी खिंचाव को तनाव कहा जाता है। कोई आदमी खेलने के बाद फुर्ती क्यों महसूस करता है? हालांकि खेलने में उसके शरीर को थकना चाहिए, लेकिन समझने की बात यह होती है कि खेलते वक्त मन और शरीर पूरा उस खेल पर केंद्रित होता है, जिससे शरीर और मन में दूरी पैदा नहीं होती और इसलिए कोई तनाव पैदा नहीं होता, बल्कि हमारा तनाव दूर हो जाता है। और वहीं अगर हम कोई बेमन से काम करते हैं जिसमें हमारा मन नहीं लगता है, तो हम शारीरिक रूप से वह काम तो करते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं दूर काल्पनिक में भटक रहा होता है। इससे शरीर और मन में एक दूरी पैदा हो जाती है। इसलिए इंसान को एक बार में एक काम करने चाहिए और इस पर अपना तन और मन दोनों केंद्रित रखना चाहिए।
जिससे आपके शरीर में कोई तनाव पैदा ना हो। गौतम बुद्ध कहते हैं कि तनाव के कुछ मुख्य कारण होते हैं और अगर हम इस कारण को जान लेते हैं तो हमारे अंदर तनाव कभी पैदा नहीं होगा। मुख्य रूप से जो कारण है उसमें सबसे पहला कारण है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी आपने गौर किया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि इंसान का कोई एक लक्ष्य नहीं होता है। जब इंसान एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो वह दूसरी की तरफ बढ़ जाता है और इसी तरह वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए गोल गोल घूमता रहता है। इसलिए जो इंसान ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है, जिसे बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं, वह वर्तमान में कभी नहीं जी पाता। उसका मन हमेशा भविष्य की योजनाएं बनाता रहता है और बस उसका शरीर वर्तमान में होगा, उसका मन भविष्य में होगा और इन दोनों की दूरी की वजह से उस आदमी में तनाव पैदा हो जाएगा। इस पर वो आदमी कहता है कि हे बुद्ध, तो क्या आदमी को अपना लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो एक महत्वाकांक्षा होती है। उस व्यक्ति की बात को सुनकर गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में कोई लक्ष्य बनाना गलत बात नहीं है। समस्या पैदा तब होती है जब हम सारा ध्यान आदमी को वर्तमान में जीना चाहिए। आप लक्ष्य बनाएं, उनके प्रति निरंतर मेहनत भी करें, लेकिन इसके साथ साथ आपके दिमाग में यह ख्याल होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध ने तनाव का दूसरा कारण बताया। तनाव का दूसरा कारण है जलन। गौतम बुद्ध ने बताया कि जब आदमी किसी से जलने लगता है तो भी उसका मन सड़ने लगता है। जलन अंदरूनी घाव बना देता है। अंदरूनी घाव का मतलब है मन का घाव। शरीर का घाव तो भर भी जाता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भरता। इसलिए इंसान को दूसरों की तरक्की से कभी जलना नहीं चाहिए। तनाव का तीसरा कारण है किसी दूसरे से अपेक्षा करना। गौतम बुद्ध ने कहा, एक पिता होने के नाते वह अपने बेटे से बहुत सारी अपेक्षाएं रखता है कि मेरा बेटा एक कामयाब इंसान बने, वह जिस तरह मैं चाहता हूँ उसी तरह का जीवन जिए। और जब आदमी किसी से उपेक्षा करने लगता है तो कहीं न कहीं वह अनजाने में खुद के लिए तनाव पैदा कर रहा होता है। जरा सोचिए कि वही बेटा अगर अपने पिता के हिसाब से नहीं चलेगा, वह नहीं बन पाएगा जो उसका पिता चाहता है, तो फिर उसके पिता के मन को तनाव पकड़ लेगा। इसीलिए किसी से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ना ही दूसरों से और ना ही खुद से। गौतम बुद्ध ने कहा, तनाव का अगला कारण है मन का काम। मन का काम करने से भी तनाव पैदा होता है। जिस काम में हमारा मन नहीं लगता, जिसमें हमारी रुचि नहीं होती, उस काम में हम अपना मन नहीं लगा पाएंगे। हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा और हमारा शरीर वहीं बैठा रहेगा। इसलिए दोनों में दूरी पैदा होने की वजह से यह भी तनाव का कारण बनता है। इसीलिए आदमी को सिर्फ रुचि के हिसाब से काम करना चाहिए। इसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा, शारीरिक दुख भी तनाव का कारण होता है। जब आदमी को कोई शारीरिक कष्ट होता है तो आदमी का मन इस बीमारी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसके मन में दुख के विचार बनते हैं और वहीं पर तनाव पैदा होता है। यह सुनकर उस आदमी ने कहा कि हे बुद्ध, शारीरिक दुख तो किसी को भी हो सकता है, तो क्या वह आदमी हमेशा तनाव में ही जिएगा? इसका जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि यह बात ख्याल करने की होती है कि हमारा जीवन दुखों का आगार है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बीमारियां आती हैं, दुख आते हैं और एक दिन हमारी मौत हो जाती है। बीमारियां जीवन का अभिन्न हिस्सा है। किसी को वो समय से पहले आती हैं तो किसी को बाद में आती हैं। जब इंसान का मन उसके बारे में समझने लगेगा तो अपनी बीमारी के बारे में सोचकर ज्यादा तनाव नहीं करेगा, क्योंकि यह जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और इसके लिए आदमी को शारीरिक रूप से भी अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि उसका शरीर लंबे समय तक स्वस्थ बना रहे। और यह भी जान लो, तनाव का एक मुख्य कारण होता है अपनी योजनाओं को समझने के लिए वक्त न देना। कुछ इंसानों के मन में कोई ख्याल पनपता है और वह उस पर बिना सोचे समझे काम करना शुरू कर देता है और जब उस काम में उन्हें कामयाबी नहीं मिलती तो वह तनाव से भर जाता है, क्योंकि उन्होंने जो काम शुरू किया उससे पहले उसके बारे में जानकारी नहीं ली। आदमी को कोई भी योजना बनाते वक्त उसके बुरे परिणाम के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि अगर यह योजना कामयाब नहीं हुई तो फिर मैं क्या करूंगा, और इसीलिए अपनी योजनाओं को समझने के लिए पूरा वक्त देना चाहिए ताकि भविष्य में उस काम के प्रति कोई तनाव पैदा ना हो। और सबसे आखिरी कारण जो तनाव का होता है वह है ज्यादा सोचना। लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी होती है और इसको दूर करने के लिए आदमी को ध्यान करना चाहिए। यह सुनकर उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए गौतम बुद्ध से पूछा कि हे बुद्ध, मेरा बेटा तो अभी मात्र 23 साल का है और उसमें इतनी समझ भी नहीं है कि वह इतनी सारी बातों का एक साथ अनुसरण करे।
कृपा करके मुझे तनाव मुक्त करने का कोई आसान मंत्र बताइए, जिससे मेरा बेटा उस मंत्र का अनुसरण कर सके और तनाव मुक्त भी रह सके। यह सुनने के बाद गौतम बुद्ध ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया कि इसके लिए एक छोटी सी विधि है। अगर तुम इतनी बातों का पालन नहीं कर सकते हो तो तुम एक बार में एक काम करने पर मन लगाओ। जो भी काम तुम करो बस एक काम एक बार में करो और उस काम को पूरा ध्यान लगाकर करो। अगर तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकता है तो वापस से अपना ध्यान उस काम पर लगा दो। यह सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है। अगर तुम खाना खा रहे हो तो खाना खाने पर ही ध्यान केंद्रित कर दो। अगर तुम चल रहे हो तो चलने पर ही ध्यान केंद्रित कर दो। इससे तो तुम्हारा मन और तुम्हारे शरीर दोनों एक जगह पर रहेंगे और दोनों के बीच दूरी नहीं पैदा होगी, जो कि तनाव का मुख्य कारण है। दोस्तों, आजकल के लोग एक बार में 2-2, 3-3 काम करते हैं। जैसे कि कोई आदमी खाना खाते वक्त टेलीविजन भी देखता है, फोन पर बात भी करता है और फिर बाद में कहता है कि मैं तनाव में हूँ। जब आप कई काम एक साथ में करेंगे तो आपको तनाव जरूर होगा, क्योंकि मन तो पूरा ध्यान लगाकर एक बार में एक ही काम कर सकता है। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके कोशिश कीजिए कि आप अपना ध्यान एक ही काम पर लगाएं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।